Good morning, everyone, and all the students. Now, this is Brijesh Singh again with you with the topic of computation of income under the head of house property section 22 से 27 This is a lecture 5 or part 5 of that particular topic and unit 3rd, as you know very well. So in that particular session, I discussed with you the three things: deductions. सेक्शन 24 में कौन कौन सी डिडक्शन आपको मिलेंगी, टैक्सेबिलिटी ऑफ रिकवरी ऑफ अनरिलीज रेंट, एरियर ऑफ रेंट रिसीव्ड, अगर आपको मिलता है तो उसका क्या हम टैक्सेबिलिटी बनाते हैं, किस तरीके से इनको कैलकुलेट करते हैं, और तीसरी चीज इन एडमिजिबल डिडक्शंस क्या होती हैं। ये तीनों पॉइंट्स आपके साथ हम डिस्कस करेंगे, तो इनको ध्यान रखना है। अभी हम ये 3 पॉइंट है, ठीक है, तो ये तीनों पॉइंट आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो एंड तो फर्स्ट थिंग आई डिस्कस विद यू द डिडक्शंस। डिडक्शंस क्या है, तो आप देख रहे हैं यहाँ पे डिडक्शन बेसिकली जो है सेक्शन 24 जो हमें डिडक्ट करनी होती है। सेक्शन 24 लेट आउट प्रॉपर्टी, और दूसरी चीज है सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टीज। दोनों में इस डिडक्शन का क्या मायने है। स्टैंडर्ड डिडक्शन सेक्शन 24A में आपको मिलती है, सभी को मिलती है ये। तो ये डिडक्शन जो है 30% फ्लैट डिडक्शन होती है, जो नेट एनुअल वैल्यू आपकी निकल कर आती है, उसमें से हम इसको डिडक्ट करते हैं। दिस डिडक्शन अलाउज इवन इफ नो एक्सपेंडिचर इज इनकर्ड बाय द एसएससी। अगर किसी भी एसएससी के द्वारा कोई एक्सपेंडिचर नहीं भी किया गया तभी भी ये डिडक्शन आपको मिलती है। दूसरी चीज सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टीज अगर आपके पास है तो इस स्टैंडर्ड डिडक्शन सेक्शन 24A में जो है आपको मिलेगा कि नहीं। दिस इज नॉट अवेलेबल फॉर द सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टीज। ठीक है, आपके पास अपनी प्रॉपर्टी आपने ऑक्यूपाइड किया तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। अब इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल सेक्शन 24B में अगर हम देखें तो सब सेक्शन बी है उसका, तो इस पे क्या मिलता है। तो इंटरेस्ट पेबल ऑन लोन बोरोड for the purpose of acquisition, construction, renovation, repairing or reconstruction can be claimed as deduction। जो इंटरेस्ट आपने लिया है उस इंटरेस्ट पे सेक्शन 4 और बी में अगर हम देखें तो वो वहाँ यहाँ पर आपको मिलेगा। तो ये दो डिडक्शंस आपको मिलती हैं। इंटरेस्ट रिलेटिंग टू द ईयर ऑफ कंप्लीशन ऑफ द कंस्ट्रक्शन कैन बी फुल्ली क्लेम्ड इन दैट रिस्पेक्टिव ईयर ऑफ डेट कंप्लीशन। प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट अगर आपके पास है या तो इंटरेस्ट इनकर्ड during construction period and proceeding this years of completion of construction can be accumulated and the claimed as deduction over a period of 5 years in actual installments commencing from the year of completion of construction। इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल की अगर हम बात करें तो सेक्शन 24B में अगर आपके सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टीज है तो डिडक्शन शैल बी अलाउड अप टू 2 लाख। ठीक है, 2 लाख रुपए तक का आपको यहाँ पर बेनिफिट इसका मिलता है। कंडीशन लोन बोरोड ऑन आफ्टर 1 April 1999 से एंड लोन टेकन ओनली फॉर एक्विजिशन कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस प्रॉपर्टी। दो ही कंडीशन होंगी। इसके अलावा जो पॉइंट है वो है एनी अगर लेट आउट है तो एनी सब्सिक्वेंट लोन बोरोड टू रीपे द ओरिजिनल लोन शैल आल्सो बी एंटाइटल्ड टू सेम ट्रीटमेंट एज द ओरिजिनल लोन। ठीक है, वेयर द पर्सन एक्वायर्स प्रॉपर्टीज। अगर कोई व्यक्ति के पास सब्सिक्वेंट बोरोड लोन है और रीपे नहीं कर पा रहा है लोन, तो उसके वेयर द पर्सन एक्वायर द प्रॉपर्टीज एंड पे ओनली पार्ट ऑफ द सेल कंसिडरेशन इंटरेस्ट पेबल ऑन अनपेड परचेज प्राइस qualifies for the deduction in the computation and income from such properties। And under the section 24B interest is available on accrual basis। accrual basis पे भी है, therefore the interest occurred but not paid during that year can also be claimed as deduction। ठीक है, occurred है लेकिन वो paid नहीं है तो भी आप क्लेम कर सकते हैं। interest on unpaid interest is not deductible। ठीक है, interest on unpaid interest अगर है तो वो डिडक्टेड नहीं होगा। brokerage और commission paid on acquiring the loans will not be allowed as deductions। ठीक है, और ये सेल्फ ऑक्यूपाइड में प्रॉपर्टी इज कंस्ट्रक्टेड देन इफ इट शुड बी कंप्लीट बिफोर 5 years from the end of the financial year in which loan is borrowed then, और डिडक्शन शैल बी अलाउड अप टू 30,000 इन केस ऑफ। ठीक है, ये भी मिलती है, स्टैंडर्ड डिडक्शन है आपकी 30,000 तक का। इफ द कंडीशन स्पेसिफाइड इन अबव आर नॉट सेटिस्फाई, लोन बोरोड फॉर रिपेयर और रेनोवेशन एक्सेट्रा, कैपिटल बोरोड बिफोर 1999 एनी पर्पस,
है ना, और कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस नॉट कंप्लीटेड विद इन 5 years, देन इट एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर विच लोन इज बोरोड, तो आपको बेनिफिट नहीं मिलता है। तो इस तरह की डिडक्शंस हैं। तो डिडक्शन आपको ये हम हर क्वेश्चन में आपको मिलती हैं देखने के लिए। तो स्टैंडर्ड डिडक्शन सेक्शन 24 में 30% और जो बोर इंटरेस्ट है उसका जो डिडक्शन है वो आपको यहाँ मिलता है। जैसे कि एग्जांपल है आपका, मिस्टर पी एन इंडिविजुअल बोरोड 20 लाख रुपीज 20 lakh for repair of his self-occupied house property and paid interest on this 1,60,000 during the financial year of 1920, and what is the amount of interest available allowable to deduction under section 24 for the assessment year 20 and 21। तो क्या अमाउंट होगा, तो जैसे आप देखेंगे सेक्शन 24B में उसने कहा है provides that the where the self occupied house property has been acquired, construct, repair, renovate, reconstruct on with borrowed capital, तो deductions towards the interest payable there shall be is not exceeding 30,000। ठीक है, अगर आप कोई भी सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टीज है और उसमें अनएक्वायर्ड रिकंस्ट्रक्शन या इसमें ले रखा है तो 30,000 तक restriction, therefore only 30,000 would be allowed as deduction on account of interest on loan for repayment in reconstruction on self-occupied house property। ठीक है, तो higher limit of 2 lakh in respect of interest on loan borrowed after 1 would be available only where such loan is borrowed for acquiring on construction of self-occupied property, not for the repair। अगर रिपेयर केवल आप करेंगे तो आपको 2 लाख नहीं मिलेगा। अगर आप केवल उसको नया खरीद रहे हैं, बना बनाया, या फिर बना रहे हैं विद इन 5 years उसको कंस्ट्रक्ट करना, तब आपको 2 लाख रुपए का इंटरेस्ट जो बेनिफिट है वो सेक्शन 24B में मिल जाता है। तो ये डिडक्शन है 24B की। नाउ टैक्सेबिलिटी ऑफ रिकवरी ऑफ अनरिलीज रेंट एंड एरियर्स ऑफ रेंट इन रिसीव्ड। तो अनरिलीज रेंट क्या होता है? बेसिकली अनरिलीज रेंट इज डिडक्टेड फ्रॉम द एक्चुअल रेंट इन डिटरमाइनिंग ऑफ एनुअल वैल्यू अंडर सेक्शन 23 में हम देखें तो जो अनरिलीज रेंट है वो एक्चुअल रेंट से डिडक्ट कर दिया जाता है ताकि एनुअल वैल्यू आपको सही क्लियर मिल जाए। सब्जेक्ट ऑफ दिस फुलफिलमेंट ऑफ कंडीशन अंडर सेक्शन 4। तो जब हम देखते हैं तो वह ये जो है 4 अगर वो करता है, इसके अलावा अमाउंट जो होगा अनरिलीज रेंट का इट गेट्स टैक्स्ड अंडर सेक्शन 25A, और जो अनरिलीज रेंट का अमाउंट होगा वो सेक्शन 25A में जो है टैक्स हो जाएगा, यानी कि उस पर टैक्स लगेगा। इफ assessee has increased the rent payable after tenant by the tenant and same has been disputed by later on the assessee। अगर कोई assessee है, अगर रेंट increase the rent payable to and arrears, such arrear is the assessable under section 25A। अगर आपने रेंट बढ़ा दिया है और वो पीछे से बढ़ाया तो बैक डेट में, तो उसको एरियर जो भी देना पड़ेगा उस पर भी आपको टैक्स जो है देखेंगे। तो यहाँ अनरिलीज रेंट सेक्शन 25A की अगर हम बात करें तो टैक्स इन हैंड्स ऑफ द एसएससी वेदर ही इज द ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी और नॉट, चाहे वो ओनर है या नहीं है, अगर उसके हाथ में है तो उसको टैक्सेबल होगा। टैक्सेबल एज इनकम ऑफ द प्रीवियस ईयर्स इन विच द रिकवर्स द अनरिलीज रेंट एंड 30% डिडक्शन शैल बी अलाउड, ये आपको मिलेगी अगर आपने रिपेयर या कुछ। एरियर ऑफ रेंट की अगर हम बात करें सेक्शन 25A, ये भी इसमें आता है। तो taxable in case of hands of the assessee whichever is the owner of the property or not। taxable income for which the year of receive arrear, जिस साल में वो arrear receive करेगा उस साल में इसको टैक्स है। 30% of amount of arrear shall be allowed as deduction, उसका भी अमाउंट जो है डिडक्शन में आ जाएगा। चलिए ये एक क्वेश्चन है, हमने देख लेते हैं। जैसे कि निखिल हैज अ प्रॉपर्टी whose municipal valuation is ₹5 lakh per annum and the fair rent of the property of is 4 lakh per annum and standard rent fixed by the rent control act 4,50,000। जो standard rent है वो ये है। Property was let out for the rent of ₹35,000 per month and tenant vacated the same 31st January 2020। Unleased rent was ₹35,000 जो नहीं मिला and conditions are fulfilled with respect to the same and he paid municipal taxes of ₹15,000 during the year। Interest on loan 60,000। Please exhibit the competition and advise the income from house property। इनकम आपको बतानी है, तो ये देखेंगे आप सबसे पहले में जीएबी ग्रॉस एनुअल वैल्यू देखनी होती है। तो जीएबी में हम देख रहे हैं तो बेसिकली 4,50,000 रुपये जो आपका स्टैंडर्ड रेंट है वही यहाँ पर आएगा। हायर ऑफ रेंट फेयर रेंट 4 लाख, म्यूनसिपल वैल्यू 5 लाख, लिमिटेड टू स्टैंडर्ड रेंट 4,50,000, एक्चुअल रेंट एंड रिसीव बाय 35,000। ठीक है, क्योंकि उसने जनवरी में खाली कर दिया है तो
और 1 महीने का उसका अनरिलीज भी है। तो इस तरीके 10 महीने का ही उसने दिया, तो 3,50,000 रुपये 35,000 के हिसाब से, और 1 महीने का अनरिलीज है। एक्चुअल रेंट रिसीव्ड जो है 30 दिस है, और माइनस अनरिलीज रेंट दिस, तो कुल मिला के आपको मिला 3,15,000 रुपये। ठीक है, तो ये 3,15,000 रुपये क्या है आपका आया। तो GAB जो है कितनी है, GAB है आपकी 4,50,000। ठीक है, तो ER एक्सपेक्टेड रेंट है 3,15,000 रुपये, ग्रोस एनुअल वैल्यू 4,50,000, म्यूनसिपल टैक्सेस है आपके 15,000 रुपये, वो टैक्स माइनस हो जाएगा। तो कुल मिला के आपके पास बचा 4,35,000 रुपये। ठीक है, 4,35,000 में डिडक्शंस आपको मिलेंगी अंडर सेक्शन 24A और B। तो ए में NAB आता है 30% ऑफ एनुअल वैल्यू 1,30,500 रुपये, और इंटरेस्ट ऑन बोर्ड कैपिटल 60,000 था इसका क्वेश्चन में, तो 60,000 आपका इंटरेस्ट लोन यहाँ पर मिल जाएगा। तो इस तरीके से जो क्वेश्चन है, तो माइनस में आप जो है या डायरेक्शन ये देखेंगे 1,90,000, तो 4,35,000 में से 1,90,500 रुपये आप डिडक्ट करेंगे, तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी जो है 2,44,500 रुपये आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से जो वैल्यूएशन है आप यहाँ पर कर सकते हैं। ठीक, उसके अलावा जो है वो है आपका ट्रीटमेंट। इनएडमिसिबल डिडक्शन सेक्शन 25 की बात कर रही है, तो इंटरेस्ट चार्जेबल अंडर दिस एक्ट एंड विच इज पेएबल आउटसाइड इंडिया शैल नॉट बी डिडक्टेड। ठीक है, इंटरेस्ट चार्जेबल अंडर दिस एक्ट विच इज पेएबल आउटसाइड इंडिया, आउटसाइड इंडिया अगर आप पे कर रहे हैं तो शैल नॉट बी डिडक्टेड। टैक्स हैज नॉट बीन पेड और डिडक्टेड फ्रॉम सच इंटरेस्ट, तो जो भी टैक्स है वो इंटरेस्ट इसमें से पे नहीं होगा। और देयर इज नो पर्सन इन इंडिया हु मे बी ट्रीटेड एज द एजेंट अंडर सेक्शन 163, कोई भी व्यक्ति को एजेंट के रूप में नहीं यहाँ पर नहीं देखा जाता है। तो दिस इज ऑल अबाउट द लेक्चर 5। यहाँ पर अलग अलग तरीके ये क्वेश्चन है, आप इसको कर सकते हैं, सेल्फ क्वेश्चन में आप करेंगे। ठीक है, तो शांति देवी हैज हाउस प्रॉपर्टी कोलकाता एंड म्युनिसिपल वैल्यूएशन ऑफ द सेम दिस एंड फेयर रेंट ऑफ दिस, ठीक है, स्टैंडर्ड रेंट 8 लाख रुपीज। तो इस तरीके से दिया हुआ पूरा क्वेश्चन आप देखेंगे, पूरा ये क्वेश्चन आप कर सकते हैं, तो ट्राई करिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर दैट लेसन।